आप सब ठीक है? देखिए मैं पार्ट 1 बना दिया हूँ वीडियो को। अब मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ ट्रिगोमेट्री का। इसमें 4 पार्ट में बनाऊंगा और ट्रिगो में समझिए कि बहुत फॉर्मूला है छोटू। अगर आपका ट्रिगो टॉप हो गया, बेस्ट हो गया तो समझिए। सब अभी डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है? तब आप 4 वीडियो मिला लीजिए। अगर इसको डिटेल पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत ही क्लास लग जाएगा इसको पढ़ाने में। लेकिन एक एक चीज मैं बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा तो एकदम आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो आप 100% समझिएगा, ठीक है? जैसे एक कोई चीज प्रूफ कर दूंगा, उसके आधार पर 6 बता दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को बनाएंगे और आप सब अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए। तो इसमें देखिए, जैसे मैं छोटा छोटा चीज आपको बता दूं, वो सब चीज जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लो फंक्शन है, ठीक है ना? देखिए 6 फंक्शन होता है ट्रिगोमेट्री, फलन 6 होता है, हमें जानना चाहिए। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। साइन 0 के मान छोटू 0 होता है। 30 डिग्री का मान जो है ना? आप जानते हो छोटू, पढ़ दिए हो रेडियन के बारे में। 30 को हम लोग π/6 रेडियन बोलते हैं। डिग्री है, रेडियन हो गया। इसको छोटू हम π/4 रेडियन बोलते हैं, और इसको छोटू हम π/3 रेडियन बोलते हैं, नहीं? और इसको हम π/2 रेडियन बोलते हैं। पाई का मतलब 180 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री। अब साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है। साइन 45 का मान जो है 1/2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू जो है √3 कितना होता है? 2। और इसका वैल्यू होता है छोटू 1 90 का। और इसको कुछ करने कॉस में क्या करेंगे कि पलट देंगे सीधे उठा के। ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, नहीं? ये चीज यहाँ पे आ जाएगा एकदम सीरियल में। उसका लास्ट, इसका शुरुआत, है ना? ये चीज अब यही खाली है 1/2। ये चीज यहाँ आ जाएगा और ये चीज यानी कि 0 हो गया, ठीक है? cos 90 का वैल्यू जो है वो 0 हो गया। tan में छोटू 0 का मान 0 होता है। 30 का वैल्यू जो है वो आपका होता है 1/3, और 45 का वैल्यू 1, और इसका होता है √3, और इसका होता है, बोलिए, इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है? अपरिभाषित को कोई 1/0 भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब हम जब 3 को जान गए तो उसके विपरीत जो 3 को होता है ये जान लिया। कॉस के उल्टा सेक होता है, आपको पता है ना? कॉस के उल्टा सेक होता है। तो इसमें छोटू क्या होगा बताइए? देखिए तो ये 1 नीचे जाएगा ना, 1/1 1 कहते हैं, ठीक है? ये मेरा वैल्यू है। चलिए, कॉस का वैल्यू छोटू √2/√3/2, तो पलट दो, उल्टा होता है √2/√3, ये भी पलट दो। √2/1 को √2 कहते हैं, ये 2/1 को 2 कहते हैं। नीचे 1 से कोई फर्क नहीं है। नीचे अगर 1 है तो नीचे 1 से कोई फर्क नहीं होता है, आपको जानकारी होना चाहिए। और ये छोटू देखो 0 का होता है 0/1 को, है ना? ये पलट जाएगा तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को अपरिभाषित कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि 1/0 को हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है? कोसेक देखिए, साइन का उल्टा 1/0 अपरिभाषित होता है। यहाँ पलट देंगे, ये होगा 2/1 2 होगा। 1/√2 को √2/1 √2 होता है। ये छोटू 2/√3 होता है। ये 1/1 होता है, नहीं? कॉट में देखिए तो 0 को 1/0 कहते हैं, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। ये बोलिए, ये √3/1, ये 1/1। और देखो √3/1 को √3/1 भी कहते हैं। पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, नहीं? तो 1/√3 हो जाएगा। अगर नीचे कुछ भी नहीं तो समझो 1 है। ये बोलिए, ये पलटिएगा ना जी। 1/0 है छोटू, तो 0/1 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इस तरह का वैल्यू हम याद करते हैं, ठीक है? ये सब बेसिक चीजें आप पढ़े हो, ये मुझे ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, है ना? मंगरुआ टमरुआ वाली बात इसमें नहीं है, ये साधारण चीज है, ठीक है? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके? लेकिन ये रीड है, ये हट समझिए कि ट्रिगोमेट्री का
ये मेन पॉइंट, अगर यही नहीं पता है ना, अब मैं कहूँगा कि आप लोग मात्र 90 तक वैल्यू याद रखिएगा। कुछ लोग इसको 180 तक वैल्यू याद करवाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 90 तक अगर वैल्यू याद है तो 180 कौन कहेगी, 18,000 का वैल्यू मैं सिखा दूंगा मिनटों सेकेंडों में निकालने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला चीज देखिए छोटू, जैसे कोई कहेगा कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, आपका जवाब होगा 1/cosec थीटा। क्या होगा छोटू, 1/cosec थीटा। मैं प्रूफ करूंगा, देखिएगा कैसे मैं प्रूफ करता हूं। साइन थीटा को छोटू हम लोग कहते हैं p/, कितना h, यानी कि लंब बटा, मैं आपको जानकारी में दे दूं कि p का मतलब परपेंडिकुलर होता है, इसको लंब कहते हैं। h का मतलब कर्ण होता है, हाइपोटेनस, और b का मतलब आधार होता है। ठीक है छोटू, क्या होता है, आधार। आपको बता दें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कोई कहेगा कि भाई कर्ण बराबर क्या होगा, अब इसी से बहुत सारा बना सकते हो, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं, इतना ही नहीं, और कुछ भी, जैसे कहेंगे कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताओ। लंब स्क्वायर बराबर, ये इधर आ जाएगा छोटू और हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह लंब बराबर, तो ये रूट उधर चल जाएगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात आपको जानना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है कितना, बताओ, लंब बटा कर्ण। देखो ये लंब ऐसे है, समझना बहुत जरूरी है छोटू। नहीं, देखो ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार बी, और ये हो गया कर्ण। ठीक, नामकरण कर देता हूं ए बी सी। साइन थीटा बराबर हो गया छोटू लंब बटा क्या, कर्ण। नहीं, ये हो गया तुम्हारा LHS। अब देखो तो RHS में क्या है, बताओ, 1/cosec थीटा। नहीं, 1/cosec। आपको जानकारी मैं दे दूं तो ये समझिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई क्या, लंब बाई कर्ण, यानी कि छोटू p/, कितना, h। cos थीटा बराबर होता है छोटू b/h, आधार बाई कर्ण। क्या है, आधार दिया है ना। तो आप बताइए कि कोसेक, अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है, बताओ। tan थीटा बराबर होता है लंब, यानी p/, आधार। ठीक है, एक पढ़ना था छोटू कि लाल बटा काका, लाल बटा में काका। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार, इतना आसान है। नहीं, तो इसको हम पलट सकते हैं। अब साइन जो है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया छोटू कर्ण, कर्ण कर्ण क्या है, h/p। अब ये है सेक थीटा, h/b, और ये है कॉट थीटा, v/p। नहीं, यहाँ पे समझिए कोसेक थीटा, 1/cosec थीटा का वैल्यू क्या है, बताओ। तो पलट जाएगा ना, देखो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है, यही ना जी, ये देखो h/p, यानी कि कर्ण बाई लंब। अब छोटू ये दोनों एक ही साथ है, तो ये पलट के ऊपर चल जाता है और हो गया p/, क्या, h। देखो p/h, LHS बराबर RHS, यही ना था LHS, यानी कि आपका प्रूफ हो गया LHS बराबर क्या, RHS। नहीं, तो हमें अच्छे से समझ लिए। ठीक है, नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर हो गया 1/cosec थीटा। तो ये छोटू यहां आ जाएगा, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1/sin थीटा। नहीं, भाग दे सकते हैं, ये फिर मल्टीप्लाई करो। तो याद रखिए साइन थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होता है, 1। दूसरा छोटू cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, चाहेंगे हम छोटू, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, चाहोगे तुम तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। नहीं, और भी आप चाहिएगा
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, cos थीटा और sec थीटा बराबर कितना 1, नहीं तीसरा। अब यहाँ देखिए तो tan थीटा 1/cot थीटा, राइट, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा, है ना। यह मैं चाहूंगा छोड़ो तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, नहीं मल्टीप्लाई करो, और ये tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना 1, इस तरह से। चौथा छोड़ो, ठीक है। ये पहला के 2 को, नहीं 3 को, अब दूसरा करके देखे तो ये सब छोटा छोटा चीज है। क्या कहिएगा, देखिए देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, है ना। कैसे, ये वो प्रूफ कर देता हूँ, ये आप प्रूफ किए होंगे। चलिए, साइन थीटा को हम लोग लॉन्ग बटा कर्ड कहते हैं, तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये आधार बटा कर्ड, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा छोटो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को एच स्क्वायर कहते हैं। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट गया, बराबर कितना है 1। तो फॉर्मूला बार बार आता है छोटे, ठीक है। चलिए समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तुम चाहोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हो। इतना ही नहीं, तुम चाहोगे तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हो, और कॉस थीटा बराबर छोटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकते हो। देख रहे हो ना, एकदम खजाना है, आप खजाना में एंट्री करा दिया हूं, नहीं समझिए कि जिस तरह से अकबर का खजाना होता था, है ना, लोग एकदम आगाज हो जाते थे, उसी तरह के सिंह का ही खजाना है, नहीं। चलो तो ये मैं इसको मिटा रहा हूं। बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। और चाहेंगे देखिए कैसे, 1 प्लस tan का छोटा वैल्यू होता है, 1 प्लस tan का वैल्यू होता है p बाई कितना b, इसका स्क्वायर कीजिए होता है ये तो 1 प्लस, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं एलसीएम तो छोटू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को h स्क्वायर कहते हैं, h स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो h बटा b किसका होता है, सेक थीटा का होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, समझिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कोई कोई इसी फॉर्मूला को ऐसे भी कह देता है छोटू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं कोई इसी फॉर्मूला को ये भी कह सकता है, समझिएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ला दो, उसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 फॉर्मूला बना सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, मिलाओ तो यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू क्या है बताओ। कॉसेक को छोटो हम लोग जानते हो क्या होते हैं, एच बटा में पी का स्क्वायर माइनस लंब बटा आधार होता था, ये आधार बटा में क्या होगा बताओ, लंब होगा, ठीक है ना। ये निकालना है। अब देखो पी पी दोनों में नीचे है, पी स्क्वायर हो गया, नहीं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको पी स्क्वायर कहते हैं, पी स्क्वायर कट बोल 1 आई, ठीक बनू। तो एक चीज के थ्रू समझ लो, ठीक, ये कंप्लीट हो गई, ठीक। अब चलिए हम लोग अगला बात करते हैं। बउआ कंप्लीट हो गई ना, समझबा तो फिर आने वाला समय में बाबूजी समझ दिए ना, सस्ते दाम पे बेच दी है, अब बस ठंडा जीव। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गई 1, नहीं तो आप इसको चाहिएगा तो उधर भी ले जा सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं छोटू, चाहेंगे तो इसको उधर ले जा सकते हैं, नहीं इसको उधर और इसको इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा वैल्यू होगा। चौथा समझिएगा,
जैसे एक होता है छोटू tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। नहीं मिलाई तो चाहोगे तो साइन को हम p/h कहते हैं और इसको हम b/h कहते हैं। h कट गया p/b tan का होता है फॉर्मूला। नहीं इस तरह से कह सकते हैं। पांचवा cot थीटा बराबर cot थीटा को हम cos थीटा बटा में क्या sin थीटा, है ना। इस तरह से चार फॉर्मूला हम कह सकते हैं, समझिएगा। चलिए इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए हम एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, तो हम आप समझिए कि बेस है इसका त्रिगो का, ये जानना जरूरी। और आप जानते भी हो, ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान है छोटो, पढ़ाई को खूब सीरियस होकर पढ़ाई करो, है ना, लापरवाही से नहीं। देखिए छोटो, ये दोनों भाई मिल करके 90 डिग्री कोण बनाया है। नहीं तो इसको आप कहते हो कि सर ये 90 माइनस थीटा है। समझिएगा बात। अगर इस घर में रहना होगा तो 90 माइनस थीटा में रहना होगा। जैसे किसी ने कह दिया कि 89 कौन सा क्वाड्रेंट में है, 4 गो क्वाड्रेंट होता है, कौन कौन। फर्स्ट देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोटू 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है 90 माइनस। अगर 1 डिग्री भी कम रहेगा तो फर्स्ट में हो जाओगे। अगर 1 डिग्री यहाँ से 90, अगर 1 डिग्री भी ज्यादा हुआ तो आप इसमें आ जाइएगा, यानी हो जाएगा ये 90 प्लस कौन सा है जी सेकेंड। नहीं इतना ही नहीं छोटो, यहाँ से 180 होता है। देखो इस लाइन पे कितना होगा जी 180, लेकिन आप देखिए यहाँ से 180 होगा, 1 डिग्री भी कम होगा तो आप कहिएगा कि सर 180 माइनस क्या होगा थीटा। क्या बोलिएगा 180 माइनस थीटा। अब बताइए छोटू कि यहाँ से यहाँ 180 है, अगर 1 डिग्री भी किसी ने कह दिया कि 181 कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो भाई यहाँ से 81 1 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, थर्ड में ना, ये थर्ड है, थर्ड में तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। कैसे छोटू, यहाँ से यहाँ 90 9 दूनी 18 9 3 27 यहाँ तक। अगर 269 किसी ने पूछा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से यहाँ 270 होता है, एगो कम पूछा है तो इसी में रह जाएगा, एगो ज्यादा पूछ देता तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा। नहीं क्या होगा जी 270 प्लस थीटा, या यहाँ से यहाँ घुमा के छोटू इसमें लाओगे तो 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 3 36 या 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, ये बहुत जरूरी है समझना। 90 माइनस थीटा छोटू आप फर्स्ट में, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा सेकेंड में, 180 प्लस थीटा और या 270 माइनस थीटा थर्ड में, और 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अब किसी ने कह दिया कि 359 किसमें है, तो भैया यहाँ से पूरा करोगे तो 360 होगा, एगो कम है तो इसी में रहेगा, 359 फोर्थ में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे इसका बंटवारा करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 गो होता है, राइट। अब 6 गो में छोटू चारों क्वाड्रेंट है, उसमें कौन कौन किसमें पॉजिटिव है ये हम जानेंगे, और हम हिंट भी करेंगे, बताएंगे भी कैसे पॉजिटिव होगा। देखिए समझिएगा, पहले मैं लिखवा देता हूँ एक ही जगह, बाद बारी बारी से मैं प्रूफ कर दूंगा, समझिएगा। तो आप समझदार बच्चे हैं। ये एक्स है छोटू, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये वाई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोटू, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल मैंने कौन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 गो, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। ठीक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकेंड में छोटू, सेकेंड में केवल कौन कौन बताइए ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड में छोटू हम कहेंगे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है पॉजिटिव होता है। अदर जो है, अदर को 4 को ना, कॉस सेक कॉट टैन, अदर जो है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में छोटू, फर्स्ट में, थर्ड में समझिएगा, थर्ड में ठीक है, साइन से शुरुआत हुआ है ना, ये फिर आ जाएगा सामने साथ ही कॉस वाला। यहां मैं कहूंगा कि टैन थीटा
थीटा पॉजिटिव होता है, अदर जो चार को है छोटू साइन कॉस कॉसिक और सेक, अदर क्या होता है नेगेटिव होता है। इसमें छोटू अब सोचो ना 6 हो ही करता है, साइन कॉस इसमें हो ही गया, साइन कॉस हो गया, तब क्या बचा है बताओ तो, कॉसेक बचा है, तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, एंड अदर जो है वो क्या होगा जी नेगेटिव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, तो एक ट्रिक है छोटे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक ट्रिक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें छोटू साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड अदर फोर आर नेगेटिव, tan थीटा cot थीटा आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अदर नेगेटिव, cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, अदर नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू प्राप्त करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब समझिए तो कैसे पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, ये जानना मुझे बहुत जरूरी है छोटो। चलो ठीक है, दिखाइए मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा एक ट्रिक है इस चारों के लिए, और मान लो इतना चीज आपको नहीं याद हो रहा है तो उस ट्रिक को मैं यहाँ समझा देता हूँ, समझिएगा छोटो, यही समय समझाता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक है छोटो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अच्छी बताओ कौ स्टेप है, देखो तो कौ वर्ड है, 1 2 3 4, कौ क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। फर्स्ट में मैंने क्या बोला था कि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में मैंने क्या बोला था ऑल पॉजिटिव, देखो तो फर्स्ट है ना, पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है, तीसरा स्थान पे, चौथा नहीं, सब लोग स्कूल, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सब लोग स्कूल चलते हैं, एकदम साधारण ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, इस माने छोटू साइन थीटा, इस माने साइन थीटा। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में छोटू साइन जब पॉजिटिव होगा तो उसका जुड़वा भाई कौन है, कौशिक है, कहे थे कि साइन और कौशिक में, ठीक है, ये होता है p बाई एच, तो वो होता है h बाई पी, तो जहां p और h पॉजिटिव होगा तो h और p भी पॉजिटिव होगा, उलटने से भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा तो उसका जुड़वा भाई भी पॉजिटिव होगा, थर्ड में देखो तो tan है, t है, यानी कि थर्ड में t पॉजिटिव है तो उसका जुड़वा भाई भी पॉजिटिव होगा। इसमें छोड़ू फोर्थ में बोलिए cos पॉजिटिव है, उसका जुड़वा भाई भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जुड़वा भाई क्या है भाई, तो cos का जुड़वा भाई sec होता है, यानी आप समझिए कि ऑल स्कूल टू कॉलेज याद रखिएगा, है ना, ये आराम से पकड़ा जाएगा आपको। चलिए ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं छोटू, वो दूसरा चीज बताएंगे क्यों किसमें कौन पॉजिटिव हो रहा है, अब ये सब चीज हम लोग जान लेंगे। वो तो हो गया, जान लेंगे कि हम पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है ये भी दिखा देता हूँ, है ना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कि क्यों पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, ये जान लीजिए छोटू। देखो फर्स्ट में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ये थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर छोटू क्या होगा बताओ तो आधार बाई, बोलो अच्छा एक चीज आप देख रहे हो सब के सब पॉजिटिव है, कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, कर्ण किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें देखो तो, ठीक है, चलो अभी और अच्छे समझ लो, इसमें आप एक दो देखो ना, काफी देखो ऐसा, इसमें छोटू साइन थीटा बराबर कितना होगा बताओ तो p बाई एच, कॉस थीटा बराबर छोटू बोलो b बाई एच, और क्या tan थीटा ना, tan थीटा बराबर बताओ, tan थीटा बराबर n है p बाई बी, p बाई क्या है छोटू b। अच्छा ये बताओ जब साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कॉसिक होता है, h बाई पी भी पॉजिटिव होगा, है ना, जब p बाई एच पॉजिटिव है तो h बाई पी भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें समझो, ठीक है छोटो, इसमें देखो ये h गैस है मतलब नेगेटिव है ये, तो यहाँ आधार जो होगा वो नेगेटिव होगा, बाकी ये जो है पॉजिटिव एरिया में है छोटो, तो लंब जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा बताओ, ये कर्ण है, कर्ण किसी भी कहीं भी ले जाओगे किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा
वो कहीं नहीं कौन वाले समझो बाघ हो ठीक बनो तो इस समझो कि बाघ हो कहीं ले जी बनो तो रोजे बन के रही यानी कि एकदम एकरा में कोनो बदलाव नहीं हो सकत तो नहीं हो सकत ठीक बनो जैसे बात जिस इलाका में जाएगा वो अपना संसा ही दिखाएगा नहीं जैसे मैं जाता हूँ देखिए ये एच है और आप देखिए ये छोटू क्या होगा बताओ तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आधार वाला कौन कौन है जिसमें आधार होता है कौन फंक्शन है जो आधार वाला है देखो तो आधार यहाँ भी है बी बाई एच इसमें आधार है क्या नहीं है पी है और एच है और पी और एच दोनों पॉजिटिव है इसमें देखो आधार नेगेटिव है तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव हो जाएगा जब कॉस नेगेटिव हो तो जुड़वा भाई है वो भी नेगेटिव हो जाएगा टाइम में भी देखो आधार लगा हुआ है भी नेगेटिव आपको जानकारी है कि -2/3 नेगेटिव होता है ये माइनस ऊपर है चाहे नीचे रहे ये क्या होगा नेगेटिव के नेगेटिव होगा ठीक है अब यहाँ समझिए छोटो मैं ये कह रहा था कि इसमें हम कह रहे थे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच पॉजिटिव है ये क्या है जी पॉजिटिव है नहीं अब देखो तो cos थीटा बराबर छोटू माइनस बी बाई एच नेगेटिव आ गया नहीं और tan थीटा बराबर p बाई माइनस बी ये भी नेगेटिव आ गया आया ना तो जब साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका जुड़वा भाई जो आएगा वो h बाई पी हो जाएगा यानी इसके जो है प्रतिलोम तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा नहीं ये कंप्लीट हो गया चलिए अब इसमें देखिए चलिए देखो बी है ना अब इस घर में देखो बी नेगेटिव है इसमें पी भी नेगेटिव हो क्योंकि वाई डैश नेगेटिव एरिया में जा रहा है सर और क्या सिखा रहा हूँ गेज कहीं भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा देखो तो बताओ साइन थीटा में छोटू पी आता है पी देखो नेगेटिव दिया है माइनस पी बाई एच आगे नेगेटिव ना हमने क्या सिखाया था आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका जुड़वा भाई कोसेक पॉजिटिव होगा बाकी एक दुगो है दुगो चार गो बाकी चार गो नेगेटिव होगा यहाँ देखो साइन थीटा माइनस पी बाई एच नहीं यहाँ क्या होगा माइनस पी बाई एच ये क्या है बताओ नेगेटिव है और छोटू cos थीटा बराबर तो बोलो माइनस क्या b बाई एच ये भी नेगेटिव है देखो ये भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है ना चलो tan थीटा देखो तो यहाँ होता है छोटू माइनस पी बाई माइनस बी माइनस खत्म हो जाएगा ना तो ये होगा p बाई बी आया कि नहीं पॉजिटिव तो tan का उल्टा cos होता है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा याद रखिएगा थर्ड में अभी ना सिखाया हो और स्कूल टू कॉलेज देखो थर्ड में t पॉजिटिव है t माने tan थीटा पॉजिटिव है ना यहाँ फोर्थ देख लो है ना फोर्थ में छोटू एच है बाघ है कहीं जाइए तो एकदम सीधा रसन जाइए हल्का हो छोटू माइनस पी आई में बी देखो बताओ तो साइन थीटा साइन में पी का यूज होता है पी नेगेटिव है फोर्थ में तो पी बाई एच नेगेटिव आ गया कॉस थीटा में छोटू बोलो पी का यूज नहीं होता है पी और एच का तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला वाला एक्स को काम करता है देखो तो बी बाई क्या है एच tan थीटा में छोटू पी और बी दोनों होना चाहिए तो पी बटा में बी ये नेगेटिव हो गया हाँ देखो पॉजिटिव आ गया तो सिक्स थीटा में पॉजिटिव आएगा तो इस तरह से आप देख लिए ना ऑल स्कूल टू कॉलेज ये बहुत जरूरी था है ना मैंने आपको ये समझाया सिखाया तो इतना ही वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे अभी और वीडियो बनाना है मुझे वो सिखाना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है ये सब चीज जो है अब इसमें वो क्वेश्चन हम बना देते हैं सब क्लियर होगा ठीक है समझिएगा यदि cos थीटा बराबर -1/2 ठीक है हो ठीक है ना थीटा द्वितीय निर्देशांक में द्वितीय क्वाड्रेंट में हो तो अन्य 5 का वैल्यू बता तो अन्य 5 का मान व्हाट ठीक है छोटो देखिए क्या कह रहा है एक द्वितीय क्वाड्रेंट है छोटो चलिए क्या बोला है बोलो क्या होता है बताओ तो इतना जानकारी होगा ना कि cos थीटा बराबर -1/2 यानी कि होता है b बटा कितना छोटू h बताओ b कितना है -1 डाउट है नहीं है h कितना है छोटू 2 है हमें p निकालने के लिए नहीं निकालना है कैसे निकालेंगे छोटू
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या छोटू बोलो, एच का वैल्यू क्या है बताओ? एच का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर छोटू, 2 दूनी 4 और ये माइनस एक घटाओ नहीं छोटू, माइनस का स्क्वायर करोगे देखिए ना होगा, तो 4 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा? √3। ये होगा छोटू √3। और देखो तो ये पॉजिटिव आ गया है, नहीं लंब क्या है? पॉजिटिव आया। अब क्या पूछा था कि अन्य पात्र बताओ, एक वो तो हमें जानकारी हो गया, अब बताओ तो। अच्छा इसी से हमें और चीज पता कर देंगे छोटू, कॉस हमें जब जानकारी है तो इसका एक जुड़वा भाई है सेक थीटा, उल्टी पलटी मारो इसको, सीधे जाओ उलट दो, बिना पूछले उलटो, अपना आदमी को उलट दिया जाता है नहीं मजाक में, नहीं सीधे इसको -2 कर दो। ठीक, ऐसा नहीं है गोवा में तो रहता है बुढ़वा दुनिया के जो अनकल जाकर उलट के फेंक देता है ना, और गाली सुनने के लिए। तो अभी वही काम करो, यहाँ गाली नहीं देगा ठीक हो, इसको उल्टो। अब बताओ सेक थीटा हो गया, अगला क्या है बताओ? साइन थीटा। अब छोटू कुछ है जी, साइन थीटा है क्या बताओ? लॉन्ग बटा है ना, तो P बटा H होता है, बताओ √3 बटा कितना हो गया? 2 नहीं, सेक हो गया, साइन हो गया। अब बताओ tan थीटा, tan थीटा में P बटा B होता है और √3 बटा -1 होता है, तो -√3। cot थीटा छोटू उलट दो इसको, -1/√3। अब क्या है? सेक हो गया, साइन हो गया, tan हो गया, cot हो गया, एक कोसेक है छोटू। तो कोसेक में क्या करेंगे बताओ? इसके उल्टा ना, यानी कि 2 बटा में √3। अच्छा तो अब चीज देखो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखो साइन पॉजिटिव आया है, कोसेक पॉजिटिव आया है, अब बाकी देखो सब नेगेटिव है, आ गया ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है छोटू। ओके, बहुत बहुत अच्छा।